एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीडी गोयनका स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट और रिलीज हुई है। इसमें पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए वैकेंसीज हैं, कोऑर्डिनेटर और कुछ और भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। फीस पेमेंट नहीं करनी है, इसमें सिंपल प्रोसेस है। ईमेल से भी अप्लाई कर सकते हैं, बाई पोस्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं एप्लीकेशन। और जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की इमेज आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जा रही है, तो आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। अगर आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट और जो जॉब लोकेशन है वो आपके लिए सुटेबल है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरी डिटेल बताई जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब लोकेशन, एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये वीडियो के एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहले एकेडमिक स्टाफ के लिए वैकेंसीज है, जिसमें कोऑर्डिनेटर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कुछ सब्जेक्ट है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कुछ सब्जेक्ट है, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, वेलनेस टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंटेंट, फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट एंड को करिकुलर में वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, बैंड कोच, शूटिंग रेंज कोच, ये सब वैकेंसीज है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज अभी मिड सेमेस्टर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मिड सेमेस्टर में जो कैंडिडेट, जो टीचर्स चले जाते हैं छोड़ के स्कूल किसी वजह से, चाहे सिकनेस की वजह से या कुछ ट्रांसफर हो गया या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ऐसा कुछ हुआ तो वो छोड़ के जाते हैं, तो इसकी वजह से कमी जो वैकेंसीज बनती है। और जब नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो सब सब्जेक्ट की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार A2 न्यू दिल्ली में है ये, और दिल्ली से है। तो एनटीटी के लिए भी है, प्राइमरी टीचर भी है, टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, सब्जेक्ट्स कम है। अगर आपको लग रहा है कि सुटेबल है जॉब लोकेशन, आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकेडमिक स्टाफ में कोऑर्डिनेटर मिडिल विंग के लिए, मतलब 6 to 10 स्टैंडर्ड के लिए कोऑर्डिनेटर है, तो आपके पास कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है अगर टीचिंग का, तो आप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में बाकी पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें अगर मास्टर डिग्री एंड बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर बीएड नहीं भी है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, ये विदाउट बीएड भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। टीजीटी में कैसे अप्लाई करना वो एंड में मैं आपको बता देती हूँ। टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी के लिए वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन है रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड, तो आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। प्राइमरी टीचर में हिंदी, मतलब जैसे आपको लग रहा है कि आपने ग्रेजुएशन तो किसी भी सब्जेक्ट से किया है लेकिन हिंदी आप पढ़ा सकते हैं, फिर उसमें ग्रामर रहेगा, ये सब चीजें हैं, आप कंफर्टेबल है हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना होगा और बीएड होना होगा। प्री प्राइमरी टीचर में नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, या फिर कोई भी ऐसा टीचर ट्रेनिंग जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए किया जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन तो मिनिमम आजकल किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, प्री प्राइमरी टीचर में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है ना, ABCD रहेगा, ये सब रहता है, लेकिन आजकल किसी भी स्कूल में मिनिमम एक ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन प्लस मॉन्टेसरी ट्रेन या नर्सरी ट्रेन या इक्विवेलेंट। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अब आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हो, एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक है, और आपने बीएड डिप्लोमा से स्पेशल एजुकेशन से किया है या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से किया है, या और भी कोई भी सर्टिफिकेट है आपको एज स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए तो अभी इसमें 10 साल, कम से कम 8-10 साल एक्सपीरियंस है। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम है, आप टैली जानते हैं, आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह आता है, अकाउंट्स आता है अच्छे से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट में ग्रेजुएट होना होगा, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी थोड़ा बहुत जो है ना, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, थोड़ा सा ऑफिस वर्क आता है, ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न डांस, थिएटर टीचर, बैंड कोच एंड शूटिंग रेंज के लिए आपके या तो ग्रेजुएट हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है बट आपने ऐसा कुछ सीखा है, अलग से विशारद किया है, कुछ भी ऐसा है, शूटिंग में आपने कुछ जीता है स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पर, तो भी कोच बन सकते हैं विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। जॉब लोकेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब फॉर्म के लिए एक लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी स्कूल की
ये लिंक है, ये फॉर्म है, ये 4 पेजेस की आपको भरना है। अगर ऑनलाइन फिल हो रहा है तो ठीक है, ऑनलाइन अगर फिल नहीं हो रहा है तो ये लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें। ये फॉर्म आपको मिलेगा जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपको फिल कर लेना है। पहले आप इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद जो है क्या आप बताया वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। मैं आपको लिंक दे रही हूँ डायरेक्ट, आप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं लिंक दे देती हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसको फिल कर लेना है। टाइप होता है तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से पेन से कर लें। और इसको या तो आप कुरियर से भेजेंगे तो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, कुरियर के पैसे क्यों लगाने हैं जब ईमेल से भेज सकते हैं। उस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, careers@gdgoenka paschimvihar.com। इसको ठीक से नोट डाउन कर लें। 27 अगस्त 2024 के पहले आपको ये भेज देना है ईमेल आईडी पर, बायोडेटा जो आप भर रहे हैं, जो फॉर्म आप भर रहे हैं, बस जो फॉर्म भर रहे हैं उतना ही और कुछ नहीं। और सब्जेक्ट लाइन में ईमेल के आप जरूर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज वेस्टर्न म्यूजिक एट जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पश्चिम बिहार। होप आपने सभी सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जॉब्स ये देख रहे हैं, जॉब्स लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर में आज पब्लिश हुआ है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो यहाँ से फिर से स्क्रीनशॉट ले लें। अपर पोर्शन जहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, मतलब एड्रेस का डिटेल है, नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह नीचे भी है। पोस्ट जिनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये प्राइवेट स्कूल है, जीडी गोयनका इज अ प्राइवेट स्कूल। और जैसे डीएवी ऑल ओवर इंडिया उनके ब्रांचेस काफी ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, वैसे जीडी गोयनका काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इनके कई सारे मल्टीपल ब्रांचेस आपको अलग अलग सिटीज में देखने को मिलेंगे। कई सिटीज में एक से ज्यादा जीडी गोयनका स्कूल मिलेंगे। सैलरी भी ठीक दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी आपको। आप काम करना चाहें जितने दिन कर सकते हैं, डिपेंड की मतलब वो स्टूडेंट फीडबैक वगैरह ठीक आ रहा है तो। एंड हाउ टू अप्लाई के लिए अलग अलग 2 ऑप्शन दिए, कुरियर से भी कर सकते हैं मतलब, और नहीं तो फिर ईमेल से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं अगर चाहिए तो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे अलग अलग पिक्स हैं, जैसे ये देखिए, ये स्कूल का अलग अलग इमेजेस इस पे शेयर किए हुए हैं। तो और ये फॉर्म है, फॉर्म की लिंक मैं आपको दे देती हूँ। प्रोफेशनल टीचिंग एंड एक्सपीरियंस जो भी है उसमें अगर नहीं है तो उसको -NA लिखना है। N कैपिटल A मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर वहां पे आपको लिखना है जो भी, जहां भी काम किया है वगैरह, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें भरनी है। फॉर्म की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लें।